गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है छोटा सा टॉपिक, लेकिन ऐसा टॉपिक जो कि बड़ों बड़ों को कंफ्यूज रखता है। ऐसा टॉपिक जिसमें ना सिर्फ आप लोग स्टूडेंट्स बल्कि जो लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, बीकॉम एमकॉम सब कर चुके हैं, उन लोगों से भी अगर आप जाकर के पूछेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन, इन तीनों में क्या फर्क होता है और एक्चुअली क्या है ये। देखो बच्चों, आप लोगों ने ओवरहेड नाम का चैप्टर पढ़ा होगा और आपने और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स कॉस्टिंग में या जिसमें भी पढ़े होंगे। वहां पर बहुत बार ये वर्ड आता है अलोकेट करना, अपॉर्शन करना, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भी आता है ना। होते क्या है ये? सबसे पहला वर्ड आता है बच्चों हमारा अलोकेशन। ये अलोकेशन क्या है, आप इसको ध्यान से समझो। अलोकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जब भी हम लोगों को कोई कॉस्ट देनी है किसी डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जाम्पल एक एक 3 डिपार्टमेंट्स है एक कंपनी के अंदर, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें से एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपना पर्सनल कोई सुपरवाइजर रखता है। तो मुझे ये बताओ, जो वो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी मैं कहाँ चार्ज करूंगी? मैं डिपार्टमेंट में ही चार्ज करूंगी, जिसका डिपार्टमेंट है उसी में करूंगी। तो मानो 3 डिपार्टमेंट्स है ए बी सी। अब मुझे ए डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की सैलरी लिखनी है, अकाउंट्स में चार्ज करनी है, तो मैं कहाँ चार्ज करूँ? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ए में। इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट बी है जिसके यहाँ कुछ अलग से कोई एक चीज़ है जो वो जैसे मानो कि कोई वेजेस लग रहे हैं उनके अलग से, कोई प्रोडक्ट है जो बन रहा है उनके वहाँ पे, कोई मशीन है जो उनके वहाँ पर है स्पेसिफिकली उसी डिपार्टमेंट की, तो मैं कहाँ चार्ज करूँगी? उसी डिपार्टमेंट में चार्ज करूँगी। तो अलोकेशन का मतलब होता है बच्चों सीधा सीधा डायरेक्ट चार्जिंग। डायरेक्ट चार्जिंग का मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि सीधी सीधी उस पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर कोई भी कॉस्ट सेंटर, मतलब जिसके लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर, उसके लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकती है ना। तो हम वो पूरी कॉस्ट कहाँ डाल देंगे? उस डिपार्टमेंट में। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर एक ही डिपार्टमेंट में मशीन यूज हो रही है तो उसका कहाँ जाएगा? फुल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलोकेट हो जाएगी। यहाँ वर्ड हम यूज करेंगे अलोकेट। अलोकेट का मतलब चार्ज करना उसको, है ना। तो चार्ज हम किसको करेंगे? डिपार्टमेंट ए को। अगर कोई किराया लग रहा है, और चलो किराए का एग्जाम्पल तो यहाँ नहीं सूट बैठेगा। अगर कोई ये है सैलरी है जो कि किसी एक सुपरवाइजर, किसी एक मैनेजर की है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उस केस में भी वो सैलरी कहाँ चार्ज होगी? वो सैलरी चार्ज होगी उसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अलोकेशन का सीधा सीधा मतलब है डायरेक्ट चार्ज कर दो, है ना। यानी कि पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो आपको डायरेक्टली किसको असाइन कर देनी है? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर जॉब को जहां पर वो कॉस्ट लग रही है, ठीक है। जैसे कि आप मानो तीन तीन फ्रेंड्स गए और 3 फ्रेंड्स ने जाकर के एप्पल खरीदे, ठीक है। अब मानो आपने अपने लिए 2 एप्पल खरीदे, तो बताओ उसका पैसा कौन देगा? आप ही दोगे ना। तो इस तरह से हो गया हमारा डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चार्ज होने वाली चीज अलोकेशन। अब आते हैं बच्चों हमारी सेकंड चीज पे, जो कि है अपॉर्शनमेंट। अलोकेशन में तो किसी को इतनी कुछ दिक्कत नहीं आती है। अब अपॉर्शनमेंट क्या होता है बच्चों? अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है खर्चे को बांट लेना, ठीक है। अपॉर्शन करने का मतलब होता है खर्चे को क्या कर देना? बांट देना। अब देखो बांटोगे कैसे? जैसे आप सब गए थे और आप लोगों ने एप्पल खरीदे थे। अब मानो आप लोगों ने 6 एप्पल खरीदे थे, आप 3 फ्रेंड्स हो, तो तीनों ने दो 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 एप्पल बांट लिए, तो दो 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 एप्पल का खर्चा आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों ने मिलजुल कर 6 एप्पल खा लिए, ठीक है, 6 एप्पल मिलजुल कर खाए, मुझे नहीं पता किसने एक स्लाइस ज्यादा खाई, किसने एक स्लाइस कम खाई, तो भी मैं किस तरह से बांट दूंगी कि 6 एप्पल जो है वो इतने रुपए के हैं, डिवाइड कर दो 3 में और तीनों उतना उतना कॉन्ट्री कर दो। जो आप नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जाकर के खाना वगैरह खाते हो एक साथ मिलकर के और बाद में कॉन्ट्री करते हो, दैट इज अपॉर्शनमेंट। तो अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ? जब कोई कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती कि किसका कितना है, तो किसका कितना है जब आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो? स्प्लिट कर देते हो सब में, है ना। उसी को हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब रेंट वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा वहां सूट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि रेंट ना आप कैसे देते हो? जैसे पूरी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मानो तीनों डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का अगर किराया है 30,000 रुपए, तो आप कैसे बांट दोगे? 10,000 10,000 10,000, या तो ऐसे इक्वली या कोई और फेयर बेसिस हो सकता है। फेयर बेसिस कैसे? जैसे मानो डिपार्टमेंट ए ने 2 फ्लोर ऑक्यूपाई कर रखे हैं और डिपार्टमेंट बी और सी बेचारे एक ही फ्लोर में एडजस्ट कर रहे हैं। मे बी डिपार्टमेंट ए को ज्यादा जगह चाहिए, डिपार्टमेंट बी एंड सी मिला करके एक फ्लोर पे मतलब आधा आधा एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप इसी रेशो में 2:5:0.5 में ही उसको बांटोगे। मतलब कि जो 30,000 का किराया है वो आपका 2:1 के रेशो में
मतलब 2:0.5 इंटू 2.5 में बटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपके 30,000 किराए का जो 2/3 पार्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट ए को 20,000, और बाकी बचे हुए 10,000 में से आधा आधा 5,000 कौन शेयर करेंगे, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग आप फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांट सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अब मानो 10,000 का बिल आया तो आप मीटर रीडिंग के हिसाब से बांट दो, और अलग अलग मीटर अगर आपने नहीं लगा रखे हैं तो फिर आप किस बेसिस पे बांट दो, मशीन आवर्स के बेसिस पे बांट दो कि कहाँ पर कितना बिजली यूज हो रही है उसके हिसाब से। जैसे डिपार्टमेंट ए 50% बिजली यूज कर रहा है तो 5,000, डिपार्टमेंट बी 30% कर रहा है तो 10,000 का 30% 3,000, और डिपार्टमेंट सी 20% कर रहा है तो 2,000। तो ये हुआ बच्चों अपॉर्शनमेंट। अब आती है रियल जो डिफिकल्टी, वो आती है अब्जॉर्प्शन में। अब ये अब्जॉर्प्शन क्या है भाई, सीधा सीधा जो खर्चा लग रहा था वो हमने एलोकेट कर दिया, और जो खर्चा ऐसा था जो एकदम डायरेक्टली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे थे उसको हमने किसी भी फेयर बेसिस पे बांट दिया। तो अब अगली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गई, सेकंड स्टेप समझ आ गई, अब ये थर्ड स्टेप क्या है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, थर्ड स्टेप ये होती है कि जैसे मानो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, अलग अलग जॉब से अलग अलग प्रोसेस है जिसमें आप ये सारा काम कर रहे हो। इस सब के बाद में आप लोग क्या करोगे, इस सब के बाद में आप कोई प्रोडक्ट ही बना रहे होगे। भाई डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब मुझे ये बताओ, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, अलग अलग जॉब्स हो रही है। तो जब आप इन डिपार्टमेंट्स की या इन प्रोसेसेस की जो भी चल रही है, इन जॉब्स की कॉस्ट को अब फाइनली जब आप प्रोडक्ट में चार्ज करते हो तो उसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे देखो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड लग गया 1,00,000 रुपए, ठीक है, और उसके बाद में आपके जो टोटल मशीन आवर्स हैं उसमें जो ये फैक्ट्री ओवरहेड लगा है इसमें लगे हैं कितने, 10,000 घंटे। तो 10,000 घंटे के लगे 1,00,000, मतलब ये तो आपने टोटल निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 घंटे के 10 रुपए लग रहे हैं। हर 1 घंटे के कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए। भाई हमने पहले तो टोटल निकाल लिया कि टोटल हमारा खर्चा लगा है 1,00,000 का, और टोटल घंटे कितने हैं, 10,000। इसका मतलब मैं ये समझ गई कि 1 घंटे के 10 रुपए लगते हैं। अब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो 5 घंटे में बन रहा है, जो 5 घंटे यूज कर रहा है, उसको आप कितना कॉस्ट दे दोगे, 50 रुपए। यानी कि इन डिपार्टमेंट्स की जो आपने एलोकेट किया, जो आपने अपॉर्शन किया, दोनों को मिला लो, जोड़ लो, सारी कॉस्ट निकाल लो, और उस सारी के सारी कॉस्ट को जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चार्ज करते हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई बात। तो अलोकेशन में हो गया डायरेक्टली चार्ज करना, अपॉर्शनमेंट में हो गया इनडायरेक्टली बांट देना, है ना, अपॉर्शन कर देना। और अब्जॉर्प्शन का मतलब है उन सारा जो आपने एलोकेट किया, जो आपने अब्जॉर्ब किया, उन सबको मिला जुला के अगर आप किसको दे रहे हो, प्रोडक्ट को दे रहे हो, तो फिर ये हमारा क्या बन जाता है, अब्जॉर्प्शन। देखो मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मानो फैक्ट्री का रेंट आपका लग रहा है बच्चों 60,000 का, ठीक है। अभी किराया है ना, तो किराया डायरेक्टली तो नहीं होगा, किराया को हम अपॉर्शन करेंगे, तो हमने फैक्ट फ्लोर एरिया के हिसाब से इसको अपॉर्शन कर दिया, और हमें पता चला कि डिपार्टमेंट ए जो है उसको 30,000 का किराया बांट लिया, बी को 18,000, सी को 12,000। अपॉर्शनमेंट मतलब हमने बांट दिया, ठीक है। अब ऐसे समझो कि अब्जॉर्प्शन क्या है। अब्जॉर्प्शन का मतलब है मुझे ये तो पता चल गया कि डिपार्टमेंट ए जो है ना, इसका ओवरहेड है 30,000, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट ए का क्या करना है, मैं तो कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, मुझे तो ये देखना है उस प्रोडक्ट, वो मेरा प्रोडक्ट कितने में बन रहा है, मैं कितने में बेचूं उसको, कितना मेरा फायदा होगा। तो अब मुझे ये जो सारे खर्चे, जो ओवरऑल जो मेरे खर्चे लगे हैं, इनको मुझे किस में चार्ज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगी कि डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा आ रहा है वो है 30,000 रेंट का, ठीक है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए में टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, 3,000 घंटे, मतलब टोटल 3,000 घंटे काम हो रहा है, और 30,000 का किराया वाला पोर्शन आ रहा है। तो अब मेरी अब्जॉर्प्शन रेट क्या हो गई, 30,000 अपॉन 3,000, 10 रुपए। यानी कि हर घंटे, हर मशीन आवर का 10 रुपए किराया लग रहा है। मुझे ये समझ में आ गया मोटा मोटा। तो अगर मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए, वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में बनता है, और वो डिपार्टमेंट ए के 5 घंटे लेता है, ठीक है। 5 घंटे में जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है डिपार्टमेंट ए में, तो मुझे बताओ उसको कितना किराया दूं मैं। तो सीधा सीधी बात है भाई, 5 घंटे में प्रोडक्ट बन रहा है, 1 घंटे के 10 रुपए का हमने हिसाब लगाया है, तो आप दे दो 50 रुपए। यानी कि मैंने प्रोडक्ट ए को 50 रुपए का किराया जो है वो क्या करवा दिया, अब्सॉर्ब। इसका मतलब देखो डिपार्टमेंट थोड़ी बिक जाएगा, बिकेगा क्या एंड में, प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट बिक करके और सेलिंग प्राइस लेकर के आएगा, और सेलिंग प्राइस ला करके और फिर वो आपकी कमाई करवाएगा। तो ये जो आपके खर्चे हैं जो जो लग रहे हैं,
है ना, उन खर्चों की आप रिकवरी कहाँ से करोगे, प्रोडक्ट से ही करोगे ना। तो अब्जॉर्प्शन वो तीसरी स्टेज है, या ऐसे मान लो कि लास्ट स्टेप है, जहां पर आपने अभी तक जो भी एलोकेट किया, जो भी अपॉर्शन किया, आप उसकी रिकवरी कर रहे हो। अब्जॉर्प्शन इज अबाउट रिकवरी फ्रॉम प्रोडक्ट्स या फिर जॉब्स, यानी कि कॉस्ट को वहां पर डालना। समझ में आ गया अब्जॉर्प्शन क्या है? आई होप आपको क्लियर होगा। इसके लिए कॉमनली एक चीज भी कही जाती है कि ऑल, मैं बता देती हूँ, ऑल एप्पल्स अब्सॉर्ब, आप इस तरह से याद रख सकते हो, ऑल एप्पल्स अब्सॉर्ब। ऑल के अंदर तो क्या होगा, अलोकेशन, यानी जिसका जो है वो उसको दे दो। अपॉर्चनमेंट का मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कॉमन कॉस्ट को सब डिपार्टमेंट्स या सब जॉब्स के बीच में। अब्जॉर्प्शन का मतलब है अब वो जो एप्पल्स है ना उनको खा लो, मतलब जो अपना अपना एप्पल आपने बांट के लिया है, यहाँ तक तो आप एप्पल्स को बांट ही रहे हो, जो खुद का है वो खुद ने ले लिया। जैसे मानो आप लोग फ्रेंड्स मिलकर के एप्पल्स लेकर के आए, बनानास लेकर के आए। अब बनाना जो है वो एक दो जनों ने लिए थे, बस मुझे मुझे खाने हैं, बाकी तो सबने कॉमन एप्पल लिए, तो बनाना जिसके जो थे वो उन्होंने ले लिए, और एप्पल्स जो थे वो आप लोगों ने कॉमनली जो लिए थे उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कट करके सबको बांट दिया। अब जो अपना अपना आप खाओगे ना, मतलब एक्चुअल जो हो रहा है वो होता है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग इसका एक लास्ट कंपैरेटिव टेबल फटाफट से देख लेते हैं। चलो, अलोकेशन का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी कॉस्ट एक डिपार्टमेंट को देना। ठीक है, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ, अपॉर्शनमेंट का मतलब हुआ है कॉमन कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटना। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड है उनको प्रोडक्ट में चार्ज करना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होती है एलोकेशन, डायरेक्टली डायरेक्ट वाले खर्चे बांट दो। सेकंड स्टेप होती है अपॉर्शनमेंट, कॉमन कॉमन वाले बांट दो। और फिर होती है अब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर रिकवर करते हैं हम प्रोडक्ट से, है ना। फोकस, यहाँ पर एलोकेशन का फोकस एक डिपार्टमेंट पे है, अपॉर्शनमेंट का मल्टीपल डिपार्टमेंट पे है। यहाँ डिपार्टमेंट पे फोकस ही नहीं है, यहाँ फोकस है प्रोडक्ट पे या फिर जॉब पे, जिसके आप पैसे चार्ज करोगे। बेसिस, एलोकेशन में तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल वाली चीजें लेते हैं और डायरेक्टली दे देते हैं, तो इसमें कोई बेसिस की जरूरत ही नहीं है। अपॉर्शनमेंट में हम सूटेबल बेसिस लेते हैं, जो आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, जैसे फ्लोर एरिया के बेसिस पे, मशीन आवर्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। जैसे एक सुपरवाइजर है उसको हमने रख लिया तीनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए, तो अब सुपरवाइजर की सैलरी को कैसे बांटे, तो देखो या तो ये हो सकता है सुपरवाइजर जहां जितने घंटे दे रहा है उसके हिसाब से बांट दो, या फिर सुपरवाइजर जहां जितने नंबर ऑफ वर्कर्स को हैंडल कर रहा है उसके हिसाब से बांट दो। तो ये अपॉर्शनमेंट। और अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन में हम लोग एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने मशीन आवर के हिसाब से निकाली थी, हो सकता है आप पर यूनिट के हिसाब से निकालो कि भाई जो डिपार्टमेंट ए है उसका किराया आ रहा है या उसका टोटल खर्चा आ रहा है 1 लाख का, सब कुछ मिला के किराया वगैरह सब कुछ मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे 1 लाख का डिपार्टमेंट ए का खर्चा आ रहा है, और डिपार्टमेंट ए में बन रही है 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट ए में 1 लाख की कॉस्ट है टोटल, और कितनी यूनिट्स बन रही है 1000 यूनिट्स। तो बताओ मुझे पर यूनिट कितने रुपए का खर्चा पड़ा, 100 रुपए पर यूनिट। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पर यूनिट हो सकता है पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, मेनली मशीन आवर के बेसिस पे ये लोग ज्यादा निकालते हैं। एग्जाम्पल, एलोकेशन का एग्जाम्पल क्या है, सीधा सीधा अगर प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही तो चार्ज करोगे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग का रेंट अपॉर्शन करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बेस्ड ऑन फ्लोर एरिया। और उसके बाद में अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन क्या है, जैसे पर मशीन आवर के हिसाब से जो ओवरहेड है उसको आप किसको दे दो, प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर दो। तो बच्चों बस ये इतना ही था, एलोकेशन, अब्जॉर्प्शन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले ऑल, फिर आता है एप्पल, फिर आता है अब्जॉर्ब। मतलब आपको याद रखना, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि अब्जॉर्प्शन क्या है अपॉर्शनमेंट क्या है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, ऑल एप्पल्स अब्जॉर्ब, मतलब पहले एलोकेशन आएगा डायरेक्ट वाला, फिर अपॉर्शनमेंट आएगा इनडायरेक्ट वाला, और फिर अब्जॉर्प्शन आएगा जिसमें इन दोनों का जोड़ करके हम लोग प्रोडक्ट को बांट देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर समझ में आए तो जरूर आप लाइक या कमेंट करना। थैंक यू सो मच।